getting a lots of query from the physics student about the different opportunities after the IIT exam in MSc. So in this video tutorial I am going to talking with a student from the physics department from IIT Guwahati. So we are going to discuss about the different topics. First one is the placement opportunities for the physics student. Is the tech companies are allowed just like the BTech and MTech and other MSc department like mathematics departments are allowed. So in this video tutorial I will give a complete list of the companies which are allowed this year for the physics students and how a physics student should prepare for the especially for the tech companies like the data science profile, SD profile and other different profiles. And the second points we are going to discuss about the course curriculum of the physics, and the third point some about the life of the IIT Guwahati, some rapid fire question we are going to discuss. So okay guys, let's start. सो गाइस, तो पहला क्वेश्चन अपना था कि क्या टेक कंपनी फिजिक्स स्टूडेंट को अलाउ करती है क्या। तो देखो यार, अभी तक फिजिक्स स्टूडेंट के मन में यही वहम है कि यार मेरा तो एमएससी का स्टूडेंट हूँ और मेरे ऊपर से फिजिक्स है, तो क्या मुझे टेक कंपनीज अलाउड करेगी क्या। तो गाइस सीन ऐसा है कि यार अभी कंपनी सभी स्टूडेंट को अलाउ कर रही है। सो गाइस लास्ट ईयर तक सीन ये था कि जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था तो उन्होंने बताया था कि यार हमको पता नहीं था, तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट ने ट्राई नहीं करा था कि मैं टेक कंपनी में जा सकता हूँ। सभी का जितने भी प्लेसमेंट हुआ था लास्ट ईयर, यदि आपने वीडियो देखा हो तो सभी का एक टेक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था लाइक आकाश इनमें। तो यार बट इस बार कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। इस बार बहुत सारी कंपनियां उन्होंने फिजिक्स स्टूडेंट को अलाउड करा लाइक द डेटा साइंस प्रोफाइल, एसडी प्रोफाइल। लाइक मैं आपको कुछ कंपनीज के एग्जांपल देता हूं, जैसे कि डिलोइट इंडिया, जेपी मॉर्गन, हाईलैब, उबर, पेपेल, एसेंचर, राकुटेन कंपनी जिसका मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से लास्ट ईयर 3 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था 42 LPA का, और एसेंचर में 48 LPA का। और बहुत बड़ी बात यह है कि इस बार एक फिजिक्स स्टूडेंट भी शॉर्टलिस्ट हो गया था राकुटेन कंपनी के लिए, और उसने पहले इंटरव्यू राउंड तक भी गए थे वो। बट प्रॉब्लम ये गई थी कि यार उसने मतलब अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि यार अभी तक स्टूडेंट के मन में ये वहम है कि यार मतलब मैं तो फिजिक्स स्टूडेंट हूँ तो क्यों अच्छे से प्रिपरेशन करूँ, मेरा प्लेसमेंट होगा ही नहीं होगा। बट इस बार कंपनी ने अलाउड भी करा है, ठीक है। लाइक अदर कंपनीज भी थी लाइक द TCS, क्वांट ट्रेडिंग एंड द विक्रम सोलार, ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो कि अलाउड कर रही है। बट यदि आप प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो आपके पास चांस रहेगा। इस बार 4-5 लास्ट ईयर एक भी स्टूडेंट ने ट्राई नहीं करा था टेक कंपनीज के लिए, बट इस बार 4-5 स्टूडेंट ने ट्राई करा था, और कुछ स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट भी होते हैं बट इंटरव्यू में जाकर कहीं ना कहीं वो रह गए थे, क्योंकि जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछ रहे थे, तो स्टूडेंट ने उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि उनमें वही दिक्कत जा रही थी कि यार मेरा होगा ही नहीं, क्यों प्रिपरेशन करूं। बट यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आप नेक्स्ट ईयर IIT एग्जाम फिजिक्स देने के बाद IIT एंड IIT में आने का आपका ड्रीम है, और यदि आप चाहते हो कि मैं टेक कंपनी में जाऊं, तो गाइस प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना अच्छे से। और प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है, जैसे कि यार देखो यार मतलब आप कोई से भी कॉलेज में जाओ, आपका जो कोर्स करिकुलम है वो आपको इतना हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद से सेल्फ प्रिपरेशन ही करनी है, ठीक है। तो लास्ट ईयर मैंने जो 2-3 सीनियर के साथ इंटरव्यू लिया था मेरे मैथ्स डिपार्टमेंट के साथ, उन्होंने आपको पूरा कंप्लीटली डिटेल बताया कि कहाँ से आपको प्रिपरेशन करना है। यूट्यूब सोर्सेस, यदि आप SD प्रोफाइल के लिए जा रहे हो या फिर डेटा साइंस के लिए जा रहे हो तो वीडियो आप कंप्लीटली अच्छे से जरूर देख लेना। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, स्पेशली फॉर अभिषेक भैया वाला, क्योंकि उन्होंने पूरा स्टेप टू स्टेप बताया, और मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में पूरे डॉक्यूमेंट भी डाल दिए कि आपको यहाँ से प्रिपरेशन करना है, ये वाला यूट्यूब चैनल फॉलो वगैरह करना है, तो आपको पूरा कंप्लीट बता दे देंगे डिटेल कि आपको कैसे क्या प्रिपरेशन वगैरह करनी चाहिए। तो गाइस फिजिक्स स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बढ़ रही है, तो आप यदि चाहते हो कि आप टेक कंपनी में जाओ तो कोशिश जरूर करना। और गाइस यदि मैं एटेक कंपनीज की मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार प्लेसमेंट हुआ था, उसका एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना ही चुका हूं, तो उसकी मैं लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पर बार बार बोलना कि लिंक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वगैरह रहती है, तो एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं सारे सेपरेट वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में मजा आए। तो उस वाले वीडियो में मैंने जो जितनी भी टेक कंपनीज वगैरह रहती है लाइक द फिजिक्स वाला हो गया, एलियन कैरियर इंस्टीट्यूट हो गया, नारायणा या फिर आकाश बायजूस, तो इनका जो प्लेसमेंट प्रोसीजर रहता है और कितने के स्टूडेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट से प्लेसमेंट हुआ है, उनका पूरा मैंने डेटा वहाँ पर शेयर करा था, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो उस वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीटली डिस्कस करा है कि हर एक कंपनी का प्लेसमेंट प्रोसीजर कैसा क्या रहता है, किस टाइप के कंपनीज वगैरह वो क्वेश्चन वगैरह पूछती है, तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है स्पेशली, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो गाइस बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ अबाउट द कोर्स करिकुलम की यार की जो क्लास 12 की जो फिजिक्स रहती है, उसके बाद फिर अपन BSc में जो फिजिक्स पढ़ते हैं, देन उसके बाद जो MSc में फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें कितना क्या डिफरेंस है, ओके। और तो मैं बात करने जा रहा हूँ फिजिक्स स्टूडेंट के साथ अनिर्बन, जिसका ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका आकाश बायजूस में, ओके। और इसके अलावा यदि आपकी कोई सी भी क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं वीडियोस और आपके लिए ला सकूं, ओके गाइस। तो करते हैं स्टार्टिंग होता है हमारा 11th-12th से। जैसे ही आप सबको पता है कि सबसे पहले अपना आपको बेस क्लियर करना होता है, ठीक है। तो 11th-12th में क्या होता है ना कि 11th-12th में हमें एक पिक्चर मिल जाता है कि हमें आगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना होता है। सो 11th-12th में क्या होता है कि अगर आप अपना फ्यूचर फिज़िक्स में देखते हो
या फिज़िक्स में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको 11-12 से ही मतलब फिज़िक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ लेना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि एक बेस होता है 11-12 जो सबको को पता है बेस्ड होता है, तो वो आपको क्लियर करना होता है। फिर उसके बाद अब 12th के बाद आप इंजीनियरिंग फिज़िक्स ऑप्ट कर सकते हो जो हर IITs में अवेलेबल है। फिर उसके बाद अगर इंजीनियरिंग फिज़िक्स में सपोज़ आपका नहीं भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के, आप अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के आप बैचलर इन साइंस प्रोग्राम ले सकते हो, BSc इन फिज़िक्स। तो BSc इन फिज़िक्स में क्या होता है ना कि जो 11-12 में जो आप पढ़े हो उसका पूरा थियोरेटिकल कंप्लीट थ्योरी आपका BSc मतलब बैचलर्स डिग्री में आपका हो जाता है। तो उसमें आपका क्या क्या रहता है, बहुत कुछ नए नए थ्योरीज़ जो आपने 11-12 में शायद से आपने पढ़ाई होगा, अगर या कहीं से भी डिफरेंट जगह से आपने कोचिंग की होगी चाहिए एडवांस की, तो आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगा होगा, ठीक है, उसके सारे कंप्लीट थ्योरी आपको बैचलर्स में मिलेंगे, ठीक है। और बैचलर्स में साथ ही साथ आपको एक आध मतलब न्यू टॉपिक्स जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स एडवांस जो है, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स तो वैसे पढ़ चुके हैं हम लोग 11-12 में, उसका जो एडवांस टॉपिक जो है, ठीक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स, वो टॉपिक्स आपको बैचलर्स में इन डेप्थ और कंप्लीट थ्योरी में आपको मिलेगा। तो वही है, आपको नए नए टॉपिक्स आपको बैचलर्स में मिलेंगे। फिर उसके बाद अब एक क्वेश्चन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और मैं फेस भी कर चुका हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि उनका ये प्रेफरेंस रहता है कि बैचलर्स के बाद शायद मैं एक जॉब हो जाए, ठीक है, जॉब, कि यार बैचलर्स के बाद एक गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंपनी ओरिएंटेड प्रोग्राम अगर मेरे को मिल जाए तो मैं प्रेफर करना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है। बट अगर आप देखो, अगर आप प्रैक्टिकली देखो कि जहाँ जिस जॉब लोकेशंस पर अगर आप अप्लाई करते हो वहाँ पर थोड़ी बैचलर्स के बैठेंगे, वहाँ पर बैठेंगे PhD के स्टूडेंट्स भी बैठ सकते हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट भी बैठ सकते हैं और डिफरेंट मतलब प्रोग्राम के बच्चे भी बैठ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि जिसका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है उनका चांसेस ज़्यादा रहता है आपका इसमें सिलेक्शन होने में। तो मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कि अगर आप बैचलर्स करते हो, बैचलर इन साइंस इन फिज़िक्स, तो आपको मास्टर इन साइंस मतलब MSc इन फिज़िक्स भी करना चाहिए। इससे आपको क्या होगा ना, जैसे कि मेरा प्लेसमेंट हुआ है आकाश में, ठीक है, वैसे ही आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे। हाँ, राइट। तो यही मेरा एक मेन ये है कि अगर आप बैचलर इन साइंस करते हो तो मास्टर इन साइंस मतलब MSc इन फिज़िक्स भी कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे ओरिएंटेशन आपका खुल जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओपन अप हो जाएंगी। ठीक है, तो कौन सी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब जनरली फिजिक्स के स्टूडेंट प्रेफर करते हैं? एक तो प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट हो गया, और PhD रिसर्च। तो जैसे कि हाँ, PhD करोगे तो आपको ऑब्वियसली मास्टर इन साइंस मतलब MSc फिज़िक्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि बैचलर इन साइंस के बाद अगर आप गेट में अच्छे स्कोर करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ रहती है कि आप DRDO, बार्क, ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर हो तो, ठीक है। फिर आप नहीं भी अगर आप गेट ओरिएंटेड नहीं होना चाहते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल गेट ओरिएंटेड नहीं होना चाहते हो, जस्ट अपने एकेडमिक एक्सीलेंस CPI से होकर के आप जॉब ओरिएंटेशन में जाना चाहते हो, तो मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप मास्टर इन फिज़िक्स मतलब MSc आप कर लो। उसमें क्या होगा ना कि आप अपने एकेडमिक को और भी एक्स्ट्रा मतलब अच्छा दिखा सकते हो। अब अगर अच्छा परफॉर्म करोगे, आपके पास अच्छी CPI होगी, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, फिर आप डायरेक्ट वहाँ पर जाके मतलब ये कर सकते हो। बट ये शायद से लास्ट मतलब बहुत साल पहले की बात है, अभी तो शायद से गेट स्कोर लगता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये दो मेन प्रेफरेबल है। तो यही है कि बैचलर्स में अगर आप यही है मतलब बैचलर्स में इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, नए नए टॉपिक्स आएंगे आपको, फिर नए नए टॉपिक्स आएंगे, फिर उसके बाद अगर आपको और इंटरेस्ट लगे तो आप मास्टर्स पे जाओगे। तो अब मास्टर्स में अगर आप जब आ गए हो तो आपके पास दो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपका 11-12 का जितने भी फिज़िक्स कॉन्सेप्ट है, ये 11-12 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जगह काम आ रहा है, ये मैं फेस कर रहा हूँ, ये हर फील्ड में हर जगह पे काम आ रही है, ठीक है। और बैचलर्स की थ्योरी आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है,
सब पढ़ रखा है, आपके पास एक नॉलेज है कि बैचलर्स में क्या पढ़ा हूँ और मेरा 11th-12th के कॉन्सेप्ट पूरे एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो अब जब आप मास्टर्स प्रोग्राम करोगे, ठीक है, तो मास्टर्स प्रोग्राम में आपको बहुत से सब्जेक्ट्स मिलेंगे जहाँ पर आपको जो थ्योरीज आपने बैचलर्स में पढ़ी है उनका एप्लीकेशन आपका यहाँ पर काम में आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो अभी मास्टर्स जो व्यूअर्स हैं, जो मास्टर्स के स्टूडेंट अभी जो बैठे हुए हैं देख रहे हैं, उन लोगों ने शायद से एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट होगा एटॉमिक फिज़िक्स करके एक टॉपिक है। तो उसमें आप देखोगे कि उसमें मैक्सिमम क्वांटम मैकेनिक्स ही है। उसमें एटॉमिक फिज़िक्स में जो है उसमें मैक्सिमम क्वांटम मैकेनिक्स है और थोड़े मैथमेटिकल अप्रोचेस है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो यही आपको मिलेंगे कॉमन। तो इससे क्या होगा ना कि आप बैचलर्स में क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से पढ़े हो, ऐसा नहीं है कि मास्टर्स में भी नहीं पढ़ोगे, मास्टर्स में भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, क्वांटम मैकेनिक्स 2, 3 ऐसा करके है, आप पढ़ोगे। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ोगे, इसका मेन एप्लीकेशन आपको एटॉमिक फिज़िक्स पे मिलेगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि ऐसे सब्जेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। एटॉमिक फिज़िक्स में जैसे कि हाँ डिफरेंट थ्योरीज तो रहेंगे, पर जब आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या फिर जब आप मैथमेटिक्स पे जाओगे तो आप बेसिकली कुछ नहीं, जस्ट क्वांटम मैकेनिक्स जो आप पढ़े हो उसी का ही आप यूज़ करोगे। तो ये यहाँ पर अभी जो तुम्हारे कोर्स करिकुलम है IIT का, उसमें लैब वगैरह सभी सब्जेक्ट के लैब होते हैं क्या, मतलब ऐसा? सभी सब्जेक्ट के लैब नहीं, सभी सब्जेक्ट के लैब नहीं बोलूँगा, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ाए नहीं गए हैं बट उनका सिर्फ लैब वर्क ही है। मतलब जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जैसे हमारा था क्या, लिलॉयड्स मिरर, जो मास्टर्स में एक एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं लिलॉयड्स मिरर करके, उसका फुल नेम शायद से मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट उसमें एक लिलॉयड्स मिरर करके एक मतलब प्रैक्टिकल है। तो वो उसका कोई थ्योरी, मतलब अलग से उसका थ्योरी पढ़ना पड़ता है, मतलब वो कोर्स स्ट्रक्चर रिलेटेड नहीं है, बट एज MSc है आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ऑब्वियसली। ओके। तो ये लैब ओरिएंटेड है और अच्छा भी है, मतलब मज़ा आएगा, फॉलो करो। मतलब आपका एक बेस है जो कि आपका 11th-12th का सब्जेक्ट है, बाकी सारी चीज़ें आप उसको कम्प्लीटली अच्छे से इन डिटेल पढ़ना रहता है BSc या फिर आप MSc। तो बाकी अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि फिजिक्स पढ़ते हो बोर तो नहीं होते हो, मतलब आप जैसे कि यार पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी जैसे कि मेरा BSc तक इंटरेस्ट बहुत अच्छा था मैथमेटिक्स में, फिर यहाँ पर कॉलेज में आने के बाद मेरा पूरा इंटरेस्ट इतना डूब गया कि मतलब खत्म हो गया, एक बार 0% हो गया। तो ऐसा कैसे क्या तुम कंटिन्यू कर रहे हो, मतलब कि यार बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, ये तो एकदम सच बात है, बोर होंगे, एक पॉइंट पे सब कोई बोर होता है कि हम यही आंसर डिफरेंट वेज में निकाल रहे हैं, एक पॉइंट पे सब कोई बोर हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन बात है, ये नेचुरल बात है, बोर हो जाते हो, बट उस समय आप ये भी रियलाइज़ करो कि आपका सब्जेक्ट के प्रति डेडिकेशन कैसा है। हाँ सब्जेक्ट डेडिकेशन कैसा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट के ऊपर पूरे फुल डेडिकेशन देते हैं वो कभी मतलब बोर तो होते हैं, एक्चुअल में बोर तो होते हैं, बट कैसे ना कैसे करके वो लोग टाइम मैनेज कर लेते हैं, मतलब टाइम को पास आउट करने के लिए कुछ और पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, या फिर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, जो कि मैं प्रेफर नहीं करूँगा, ना ही देखो तो बेटर है। मोटिवेशनल वीडियोस ना ही देखो तो बेटर है, खुद को मोटिवेट करो, सब्जेक्ट के ऊपर डेडिकेशन रखो, यही एक मेन मोटिवेशन है, यही लेके जाओ, आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि तुमसे कि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट PhD में को प्रेफर करते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट, ठीक है, तो तुमने क्यों नहीं प्रेफर करा PhD में जाना, ओनली टीचिंग फील्ड में जा रहे हो, ऐसा कुछ रीज़न? तो स्पेशली मतलब कैसे क्या हम डिस्टिंग्विश करें कि मुझे PhD में जाना चाहिए या फिर मैं बस अपना ओनली यहीं से अपना करियर स्टार्ट कर दूँ एकेडमिक में? तो जैसे कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो एक तो ये है कि सब्जेक्ट डेडिकेशन, हाँ ठीक है, सब्जेक्ट डेडिकेशन, ऐसा भी नहीं है कि मैं टीचिंग में जा रहा हूँ और मेरा PhD में नहीं जाके मैं सब्जेक्ट को इंसल्ट कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, मैं भी एक तरीके से डेडिकेटेड हूँ, ठीक है, और PhD के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी एक तरीके से सब्जेक्ट के ऊपर डेडिकेटेड हैं, ठीक है, राइट। तो ये एक है कि अगर आप सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आपको कुछ रिसर्च करनी है, ठीक है, जनरली PhD में क्या होता है ना कि वहाँ पर आप थीसिस पेपर निकालते हो, आप अपने रिसर्च वर्क को फिर उसके बाद रिसर्च करते हो, जो आंसर्स मतलब जो रिजल्ट्स निकले हैं उसको फिर समराइज़ करके एक शॉर्ट फॉर्म में अच्छे वे पे एक जर्नल में पब्लिश करते हो, ठीक है। तो अगर आपका ये जर्नल इफ़ेक्टिव रहा तो आपको बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है,
ठीक है। बाद डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि हो गया ऑक्सफोर्ड हो गया, MIT हो गया, मैक्स प्लैंक है, ऐसा बहुत, ये तो फेमस है। बाकी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है बाहर, ठीक है। यह मिलेगा। PhD का एक PhD बाहर से करने का एक और प्लस पॉइंट है यार, सबको को पता है, बाहर घूमना, ठीक है, घूमने को मिलेगा। एक्सप्लोरेशन, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो भी मिलेंगे। कुछ रिसर्चर्स ऐसे भी होते हैं कि नेचर को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके उसके ऊपर भी वर्क करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रिसर्चर्स है, ठीक है, जैसे न्यूटन तो हो ही गया है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि टीचिंग फील्ड में, जैसे कि मैं टीचिंग फील्ड में गया हूँ, तो टीचिंग फील्ड में जाके ऐसा भी नहीं है कि सब्जेक्ट के ऊपर मैं डेडिकेटेड नहीं हूँ, मैं भी डेडिकेटेड हूँ। बट इन द सेंस ये है ना कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये मानता हूँ कि मेरे में उतना भी पोटेंशियल नहीं है कि मैं जाके अपना रिसर्च पेपर कर सकूँ, ठीक है। और मैं इतना भी डेडिकेटेड नहीं हो सकता हूँ कि मैं PhD करूँ, ठीक है। PhD करने का मेन मोटिव तो यही है कि सब्जेक्ट के ऊपर फुल बेस रखना है, आपको सब्जेक्ट का हर एक नॉलेज रहना है, हर फील्ड में हर एक नॉलेज, मतलब ये कि ये पर्टिकुलर इस फील्ड में मेरा नॉलेज है ये नहीं, आपको हर फील्ड में नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है, ये है। सो गाइस, नाउ द टर्म फॉर द रैपिड फायर क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन जो पूछूंगा ओनली IIT जी से रिलेटेड ही पूछूंगा, है ना, यहाँ का जो तुमने देखा सारी चीज़ें, ठीक है। तो जनरली अपन जब फर्स्ट सेम शायद थर्ड सेम, हाँ सेकंड सेम में अपन यहाँ पर आ गए थे, तो जनरली दोस्तों के साथ घूमते हैं अपन, फिरते हैं, तो कभी देखकर ये लगा कि यार इस चंपू भी की गर्लफ्रेंड है। कपल्स को देखकर कभी कभी लगता है कि यार इसकी भी है। ये सच बात है, मैंने बहुतों को ऑब्जर्व किया है कि इसकी भी गर्लफ्रेंड है, मेरी क्यों नहीं है? मेरी क्यों नहीं है? अरे यार, ये देखा है, ये ऑब्जर्व भी किया है। सोचता हूँ जाके मुँह पे बोल दूँ, लेकिन भाई नहीं, कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा, इसलिए मैं ठीक है छोड़ो, क्या है, दिल में पत्थर रख के चलते हैं। अभी जैसे कि प्लेसमेंट भी हो गया है, तो अभी फोर्थ सेम में क्या प्लान है, क्या करना है? फोर्थ सेमेस्टर में ऐसा सच बोलूँगा कोई प्रेशर नहीं है, हाँ, तो वही है, फुल पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, चिल रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि फेल हो जाएं, पढ़ेंगे भी, ठीक है, तो फुल पार्टी चिल मस्ती सब करेंगे। अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करोगे? फ्री टाइम में मैं सीरियस बता रहा हूँ, फ्री टाइम में मैं गेम्स बहुत खेलता हूँ, ठीक है। अभी जैसे करंटली चल रहा है BGMI, ठीक, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सब मैं फ्री टाइम में खेलता रहता हूँ, ठीक है। अगर जब मैं घर जाता हूँ तो उसमें मैं वैलोरेंट खेलता रहता हूँ, ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी वो भी PC, वो भी फुल खेलता रहता हूँ, GTA 5 फुल खेलता रहता हूँ। मतलब मैं फ्री टाइम पे गेम्स खेलता हूँ, और फ्री टाइम्स पे एकदम फ्री, मतलब गेम्स को भी छोड़ करके एकदम फ्री टाइम पे फेसबुक स्क्रॉलिंग। ठीक है, हम पकड़ रहे हो। अच्छा, सबसे अच्छी हीरोइन कौन लगती है? अच्छी हीरोइन कायरा अडवाणी। अब तो शादी हो गई, अब तो फिर हीरो में? हीरो में हॉलीवुड चलेगा, सब चलेगा यहाँ पर, तो जो देखने वाले देख रहे हैं। हीरो में क्रिस हेम्सवर्थ, ओके, सबसे बेस्ट। मेरे को पसंद नहीं बॉलीवुड कुछ भी, बस मैं तो टॉलीवुड देखता हूँ, साउथ। अरे साउथ का भी फैन हूँ। साउथ का भी फैन हो, बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अभी IIT जी में सबसे बेस्ट प्लेस घूमने के लिए? सबसे बेस्ट प्लेस, हाँ, जो तुम्हारे को लगती है, ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ घूमने फिरने। हाँ, सरपेंटाइन तो नहीं जाएंगे, ज़्यादा अपने लिए नहीं है, अलाउड अपने लिए वहाँ अलाउड नहीं है। सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा IIT जी में कैंपस के बाहर ही अगर बोल सकता हूँ तो सबसे बेस्ट है खोखा मार्केट, बेस्ट। क्यों रीज़न? बहुत से रीज़न है, ठीक है, बहुत कुछ है। मतलब खोखा में जाओगे बहुत कुछ मिलेगा। जो लोग व्यूअर्स है, स्मोकिंग हैबिट्स अगर रखते हो तो ये आपके लिए जन्नत है एकदम। जब आपको चाय भी मिलेगा, चाय के साथ एक चाय बड़ी मस्त बनती है। चाय तो बहुत अच्छी है, और आपको ये स्मोकिंग तो मिलेंगी, बेस्ट है ये। सो ओके अनिर्बन, थैंक्स ब्रदर। तो गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ ही चुका होगा कि कैसे क्या अपॉर्चुनिटीज़ फिजिक्स में। बाकी मैंने वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कम्प्लीटली मैंने प्लेसमेंट के बारे में बताया सभी डिपार्टमेंट का, तो आप जरूर देख लेना। ओके, थैंक यू।